अच्छा जी, तो सेम सिक्योरिटी देख ली हमने, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ हाई टू लो देख लिया, और ये सारी की सारी जो हमने अभी तक वर्किंग की है वो हमने की है टू इंटरफेस फायरवॉल पे। इसमें डीएमजी कहीं नहीं था, इट वाज जस्ट टू इंटरफेस फायरवॉल। अब हम फोकस कर लेते हैं इस सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट है जहां पे हमारे पास फ्री इंटरफेस का सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, दिस सेगमेंट। सो अगर हम ASA 3 पर आ जाएं तो इसके ऊपर हमारे पास आउटसाइड है, हमारे पास IEDMZ है या DMZ है, और हमारे पास इनसाइड है। सो वी हैव थ्री इंटरफेसेस, दिस इज 100, दिस इज 0 एंड दिस इज 50 और शुड बी 50। बट आपको पता है जब तक आप सिक्योरिटी लेवल 50 खुद से एलोकेट नहीं करेंगे ये आएगा नहीं। बाय डिफॉल्ट इनसाइड का नाम इस्तेमाल करने पर 100 मिल जाता है, बट बाकी कोई भी नाम आप दें आपको सिक्योरिटी लेवल 0 ही मिलता है। तो अगर हमने इसको कॉन्फ़िगर करते वक्त खुद से सिक्योरिटी लेवल 50 सेट नहीं किया तो इसका भी आपको बाय डिफॉल्ट में 0 ही मिलने वाला है। सिक्योरिटी लेवल आपको यहाँ 50 देना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ the output of show name if is on ASA 3. तो यहाँ आप देखिए हमारे पास EDMZ का एक इंटरफेस है, एक इनसाइड का इंटरफेस है और आउटसाइड है, और यहाँ पर इन दोनों का सिक्योरिटी लेवल सेम है। सो व्हाट वी डू इज हम EDMZ वाले इंटरफेस में जाके सिक्योरिटी लेवल खुद से 50 कर देते हैं। So now we have exactly that scenario where we have 50, we have 100, we have 0. Okay. 0 में हमारे पास है 10 1 1 1, 50 में है 10 1 2 1 और 10 1 4 1 हमारे पास यहाँ इनसाइड में है। So from this switch, if we send any traffic, that is going to enter from ASA's this interface. तो हम देखते हैं कि 100 में होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं। आर वी एबल टू गो दिस वे, आर वी एबल टू गो दिस वे, ये हम एनालाइज करता है। हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया मां सिवाय इंटरफेस इनिशियलाइजेशन के, बशमूल सिक्योरिटी लेवल कॉन्फ़िगरेशन के। ओके जी, यहां से हम टेलनेट करते हैं 10 1 1 1 को, which is R1. So we are able to land R1. और अगर हम कनेक्शन टेबल देखें तो we are able to see that somebody from inside tried to access 10 1 1 1 on outside और इसको जाने दिया गया है। अच्छा जी, अब हम ट्राई करते हैं 10 1 2 1, 10 1 2 1 which is router 2 from inside। क्योंकि हम 100 से 50 की तरफ जाने लगे तो हाई टू लो है, कोई मुजायका होना नहीं चाहिए इसमें। So we are able to enter into router 2 from inside और शो कौन देखते हैं तो कनेक्शन इनसाइड से 10 1 4 1 ने अपनी इस हाई पोर्ट से खोला हुआ है EDMZ की तरफ इस IP की 23 पोर्ट पे। तो ये कम्युनिकेशन भी बाय डिफॉल्ट हो रही है बाय जस्ट असाइनिंग द सिक्योरिटी लेवल्स। From 100 to 50 is there, from 100 to 0 is there.
अच्छा जी, इसके बाद अब हम ट्राई करते हैं कि 50 से क्या हम 0 की तरफ जा सकते हैं, यानी राउटर 2 से राउटर 1 को टेलनेट करते हैं। तो वी आर एबल टू गो, राउटर 2 राउटर 1 को टेलनेट कर सक रहा है, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ये बिहेवियर है एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम का। By just assigning the security levels, we are getting this by default. तो EDMZ से 10121 ने अपनी इस हाई पोर्ट से कनेक्शन ओरिजिनेट किया है, जो आउटसाइड पे इस डेस्टिनेशन की जानिब कनेक्ट है। सो ये तमाम हाई टू लोज के जो कॉम्बिनेशन थे, इनको बाय डिफॉल्ट टीसीपी के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ICMP यू नो इज नॉट अलाउड, वो हमने डे 1 पर भी एनालाइज किया था। अच्छा जी, अब हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या कोई DMZ से इनसाइड की तरफ आ सकता है, विच मीन्स 50 से 100 की तरफ। तो हम 10141 को टेलनेट करने की कोशिश करते हैं राउटर 2 से, नहीं होना चाहिए। सो राउटर 2 से 10141 को हम टेलनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, which is a node on inside, and ASA is not allowing us to do so. इसी तरह आउटसाइड से कोई DMZ की तरफ आने की कोशिश करे या आउटसाइड से कोई इनसाइड की तरफ आने की कोशिश करे, obviously that will also not be allowed. So R1 से टेलनेट करते हैं 10121 को। So R1 is trying to telnet 10121 from 0 to 50 and is not allowed. इसी तरह हम R1 से 10141 को टेलनेट करते हैं, that is not allowed as well. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 0 से 50 नहीं जा सकते, उसी तरह 0 से 100 भी नहीं जा सकते। So default behavior of adaptive security algorithm is as such. हमने उसको डिस्कस कर लिया। इस डिफॉल्ट बिहेवियर में रद्दोबदल करेंगे when we enter into that discussion, बट अभी हमें इसका बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन का जो कवर है उसको एनालाइज करना था। अच्छा जी, तो हाई से लो ट्रैफिक को जाने दिया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्ट का मतलब है कि उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि उस ट्रैफिक के जवाब में आने वाली ट्रैफिक को भी खुशामदीद कहा जाए और 2-वे कम्युनिकेशन हो सके। सो आइंदा से हम वर्ड इंस्पेक्ट का यूज कर लिया करेंगे कि हाई से लो की तरफ ट्रैफिक को इंस्पेक्ट किया जाता है और लो से हाई की तरफ आने वाली ट्रैफिक को इंस्पेक्शन में क्योंकि पहले से कोई एंट्री या ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, उसको कोई पहले से ट्रीट नहीं किया गया होता, उसके लिए कोई ना ऐसी कोई स्पेशल परमिशन की इंस्ट्रक्शन आई हुई होती है, तो लो से हाई फिर ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ड्रॉप हो जाती है। तो इस सारी इंस्पेक्शन का जो दारोमदार है वो इस कनेक्शन टेबल पर है। ये शो कॉन की कमांड is as important as you give show root. शो रूट से आप राउटिंग टेबल देखते हैं, शो कॉन से आप कनेक्शन टेबल देखते हैं। कनेक्शन टेबल की और भी डिटेल्स खोली जा सकती हैं और हम कह सकते हैं शो कॉन डिटेल। तो जब हम शो कॉन डिटेल लिखते हैं तो हमें जिस तरह राउटिंग टेबल में कोड्स आते हैं, इसी तरह इसमें भी काफी सारे कोड्स खोल के बयान कर दिए जाते हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके साथ भी कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। बाइट्स पहले भी आते थे, आइडल टाइम पहले भी आ रहा था, फ्लैग्स भी आ रहे थे, बट अप टाइम कि ये कितने अरसे से अप है और टाइम आउट
कि कितनी देर तक बाइट्स एक्सचेंज नहीं होंगे तो इस कनेक्शन को किल कर दिया जाएगा। ये चीज आपको डिटेल में एक्सपोज अब कराई जा रही है। एनीवे, हमारा फोकस है जी अब इस एक चीज पर, फ्लैग्स पर, और ये फ्लैग्स के कोड्स यहाँ ऊपर सब दिए गए हैं, बट आपको जो नॉर्मल यूजुअल कम्युनिकेशन का फ्लैग स्टेटस है वो पता होना चाहिए, ताकि अगर कहीं हमारा कोई कनेक्शन ओपन नहीं हो तो हम उस चीज को एनालाइज कर सकें, समझ सकें कि चीजें कहाँ रुकी हुई हैं।